निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और प्रत्येक का दशमलव प्रसार बताइए। 36/100, 1/11, 4 पूर्णांक 1/8, 3/13, 2/11, 329/400। तो सबको दशमलव रूप में लिखना है और दशमलव प्रसार भी बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 36/100। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 36 100 से छोटा है, इसलिए यहाँ एक जीरो लगाएंगे और नीचे भी जीरो। घटाएंगे तो 36 प्राप्त होगा। अब यहाँ एक जीरो और यहाँ एक पॉइंट। अब 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 प्राप्त होगा। 300 घटा देंगे तो 60 प्राप्त होगा। फिर यहाँ एक जीरो देंगे। अब 600 है। अब 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 और नीचे लिखेंगे 600। अब घटाएंगे तो जीरो प्राप्त होगा। शेषफल जीरो आने पर हमारा प्रोसीजर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार 36/100 बराबर होगा 0.36, 0.36, जो कि शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पर लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। दूसरा सवाल है 1/11। अब 1 को 11 से भाग लगाएंगे। अब देख सकते हैं 1 11 से छोटा है, तो इसके लिए यहाँ पर जीरो लिखेंगे और यहाँ एक जीरो लिखेंगे। फिर घटा देंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब फिर यहाँ एक जीरो और यहाँ पॉइंट। अब भी 10 11 से छोटा है, तो फिर एक जीरो यहाँ लगाएंगे और यहाँ भी एक जीरो लगाएंगे। माइनस करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक और जीरो लगाएंगे। अब यहाँ 100 है, तो 11 नाम 99। अब 100 में 99 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ 1 है और शेषफल भी 1 आया, मतलब 09 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/11 बराबर 0.09। 09 जो है वो बार बार रिपीट होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दशमलव प्रसार है, जिसको हम हिंदी में अनवसानी दशमलव प्रसार बोलेंगे। आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती मतलब रिपीट होने वाला। 4 पूर्णांक 1/8। तो 4 पूर्णांक 1/8 को लिखेंगे 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। अब 8 से 33 को भाग देंगे। 8 चौक 32, घटाएंगे 1 प्राप्त होगा। यहाँ जीरो तो यहाँ पॉइंट। 8 एकम 8, 10 घटा 8 2, जीरो। 8 दूनी 16, 20 घटा 16 4 और 8 बचे 40, जीरो। तो 4 पूर्णांक 1/8 बराबर प्राप्त हुआ 4.125।
शांत दशमलव प्रसार। 3/13, 3 को 13 से भाग देंगे। 3 13 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। अब 3 में से 0 घटाएंगे, 3 प्राप्त होगा, यहाँ पर 0। अब 30 आया तो 13 दूनी 26, 30 घटा 26 4। अब फिर 0, 13 तिया 39, 40 घटा 39 1, फिर 0। 10 13 से छोटा है तो नीचे 0 और यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, फिर घटा देंगे तो 10 प्राप्त होगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 100 हुआ। 13 सत्ते 91, 100 में 91 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा, फिर एक 0 लगाएंगे। 13 छक 78, घटाएंगे 10 घटा 8 2, 8 घटा 7 1, फिर एक 0 लगाएंगे। 13 नाम 117, 120 में 117 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर 3 है और शेषफल भी 3 आया है, इसलिए 2 3 0 7 6 9 दोबारा रिपीट होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3/13 बराबर 0.230769 और इन सब के ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे डिजिट्स दोबारा रिपीट होंगे। तो दशमलव प्रसार होगा अनफसानी आवर्ती दशमलव प्रसार 2/11। 2 11 से छोटा है तो नीचे 0, यहाँ भी 0। 2 घटा 0 2, अब यहाँ पर 0 20 हुआ तो अब यहाँ पर पॉइंट 11 एकम 11। अब 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा, फिर यहाँ 0। 11 अठे 88, अब 90 में 88 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर जो 2 है वही शेषफल में भी प्राप्त हुआ है, इसका मतलब 18 रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/11 इज इक्वल टू 0.18। अनफसानी आवर्ती दशमलव प्रसार 329/400। 329 400 से छोटा है तो यहाँ 0 और नीचे भी 0 लगा देंगे तो प्राप्त होगा 329। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट, तो 3290। अब 400 को 8 से गुना कर देंगे तो प्राप्त होगा 3200। 3290 में 3200 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 90। अब यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे तो प्राप्त हुआ 900। अब 400 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 800। 900 में 800 घटाएंगे 100 प्राप्त होगा, यहाँ एक और 0 लगा देंगे, फिर 2 से गुना करेंगे तो 800 प्राप्त होगा, घटाएंगे तो 200 प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब 400 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 2000 प्राप्त होगा, तो यहाँ 5 और यहाँ 2000, घटा देंगे 0। तो इस प्रकार 329/400 बराबर 0.8225 शांत दशमलव प्रसार।